श्री कृष्ण द्वारा मांगे गए 5 गांव थे। इन गांवों के लिए वर्तमान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला पानीपत, दूसरा सोनीपत, तीसरा बागपत, चौथा इंद्रप्रस्थ और पांचवा तिलपत। नक्शे को हस्तिनापुर के नज़रिए से देखें तो सभी 5 गांवों को लगभग एक रेखीय तरीके से व्यवस्थित किया गया है और 5 गांवों में से केवल बागपत यमुना नदी के हस्तिनापुर की तरफ है, जबकि बाकी 4 गांव यमुना नदी की दूसरी तरफ हैं। दिलचस्प बात यह है कि बागपत 5 गांवों के मध्य बिंदु पर स्थित है। सबसे दूर के गांव यानी तिलपत और पानीपत से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इसे रणनीति रूप से रखा गया है। कौरवों पर पांडव आसानी से आक्रमण कर सकते थे, जबकि यमुना के दूसरी ओर के बाकी 4 गांवों को नदी का एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में लाभ है, जिसका उपयोग रक्षा के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा बागपत में आक्रमण होने का मतलब सैनिकों और संसाधनों की कम आवाजाही होती। 2 सबसे दूर के गांव पानीपत और तिलपत के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है और उनमें से प्रत्येक के बीच हस्तिनापुर की दूरी लगभग समान है, यानी 101 से 102 किलोमीटर। लगभग इसे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रही है। इसलिए कौरवों को इन दोनों गांवों में से किसी पर भी आक्रमण करने में लगभग बराबर समय लगता। इसलिए पांडव किसी भी हमले से बचने के लिए समय पर तैयारी कर सकते थे और सैनिकों को सबसे दूर के गांव से जाने में लगने वाला समय भी कौरवों के समान ही होता। इसका प्रभावी अर्थ यह होता कि दुर्योधन भारी अतिरिक्त क्षति को झेले बिना पांडवों पर हमला नहीं कर सकता था। हो सकता है कि सामरिक कारणों से उन्होंने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हो।